कुदरत के आगे किसी की चलती नहीं, लाख वश में इंसान करना चाहे, लेकिन जब जब कुदरत ने कहर बरपाया तो ऐसा मंजर सामने आया कि हर किसी ने सिर्फ त्राही त्राही कहा। उत्तराखंड में आज ये बादल तोड़ तबाही दिखी। उत्तरकाशी में मंगलवार दोपहर करीब 1:45 बजे बादल फटा। खीर गंगा नदी पहाड़ों से बहकर नीचे की तरफ तेजी से उतरी और ऐसा सैलाब लेकर आई कि महज चंद सेकंड में सब कुछ तहस नहस हो गया। तिनकों की तरह मकान उखड़ते बहते नजर आए। बाजार, बस्ती, इंसान, देखिए आप, कुछ भी इसमें आप फर्क नहीं कर पाएंगे। भीषण त्रासदी में 4 लोगों के जान जाने की खबर दी गई, लेकिन 34 सेकंड का जो जलजला था, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि नुकसान बढ़ सकता है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि जिस तेजी के साथ में ये सैलाब नीचे उतरा है, इससे नुकसान और बड़ा होगा। फिलहाल कई सारे लोग गायब हैं। मकानों का, दुकानों का, होटल का मलबे के नीचे दबा होना और रेस्क्यू का चलना, सिर्फ इतनी ही खबरें वहां से मिल पा रही। तबाही का ये मंजर उत्तरकाशी के धराली गांव का है। इस विनाशकारी धार के आगे जो आया वो धराशायी हो गया। पहाड़ों पर इन दिनों कुदरत का कहर हर दिन टूट रहा है। लगातार बरसात ने पहाड़ों पर आफत बनकर लैंडस्लाइड की घटनाओं को दोगुना कर दिया है। लैंडस्लाइड से इलाके में तबाही की तस्वीरों के मामले में उत्तरकाशी का धराली गांव का नाम भी जुड़ गया। यहां बादल फटने से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जलजला कितना भयानक रहा। कुदरत के क्रोध के आगे सभी बौने नजर आए। चारों ओर सिर्फ मलबा ही मलबा। सुनाई पड़ी तो चीख पुकार। घटना के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख प्रकट किया। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। जानकारी के मुताबिक धराली में खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में भारी तबाही मची। घटना में करीब 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। कई घरों और होटलों में पानी और मलबा घुसने से बड़ी क्षति पहुंची है। विनाशकारी तस्वीरों के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुदरत का कहर कुछ इस तरह से बरपा के हर किसी ने अपने आप को बेबस पाया। धराली उत्तरकाशी की 2 तस्वीरें आज आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बादल फटने से पहले की है कि कैसे पहाड़ से मलबा और तेज बहाव नीचे की तरफ आ रहा है, जो आप इस तस्वीर में देख पाएंगे। बड़ी तेजी के साथ में ये नीचे की तरफ उतरता है। टीवी स्क्रीन पर अब आपके आ गया। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बादल फटने के बाद, विनाशकारी सैलाब के बाद चहुं ओर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। तो ये दोनों तस्वीरें हैं, एक ही जगह की हैं, देवभूमि धराली की हैं। 34 सेकंड के भीतर जल प्रलय ने कैसे पूरा वातावरण, पूरा माहौल, पहाड़ का एक पूरा हिस्सा बदल दिया, तस्वीर बदल कर रख दी। ये आप देख रहे हैं, ये है बादल तोड़ बर्बादी के 2 मंजर। अब आपको बारी बारी से हादसे से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। देखिएगा जरा एक के बाद एक। ये है तस्वीर नंबर 1 और इस तस्वीर नंबर 1 में आप देख पाएंगे कि किस तरह तेजी से ऊपर से सैलाब नीचे की तरफ आता दिख रहा है और ताश के पत्ते जैसे ढहते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही मकान, दुकान, रोड, रास्ते और उसके बीच पड़ने वाले सारे वाहन बहते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। यह है त्रासदी की वो पहली तस्वीर, जिस किसी ने भी देखा वो खौफ से भर गया, कांप गया। पहाड़ अपने आप में देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, वहां लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा कोई वातावरण आ जाए
तो लोग तौबा कर लेते हैं, पर उनका क्या जो वहीं रहते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, आप देखिए कितनी तेजी के साथ में पानी जब नीचे की तरफ आया तो थोड़ा और करीब से आप देखें, सब कुछ अपने साथ उड़ाता हुआ, बहाता हुआ नीचे घाटी की तरफ ले जाता हुआ दिखाई पड़ा। और इसीलिए कह रहे हैं कि अभी जितने लोग लापता हैं, ना तो किसी का पूरी तरह से पता लग पाया है, ना उनकी संख्या के बारे में कोई ठोस अनुमान है। और इस वक्त ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब ये सैलाब गुजर गया, नीचे की तरफ आ गया, तब नीचे पर आप देखें, जहां तक आप देखेंगे वहां कीचड़ है, गाद है, हर कोई इसमें दबा हुआ, सिमटा हुआ, पूरी तरह से जद्दोजहद करता हुआ कि अपने आप को निकाल सके, ये आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये चौथी तस्वीर आप देखें, जो सुंदर नदी थी, जो सुंदर तट थे, पहाड़ियों के ऊपर झांकते हुए खूबसूरत नज़ारे थे, वहां चारों तरफ गंदगी दिखाई पड़ेगी। और कुछ इक्का दुक्का जो मकान हैं, जो बच गए किसी तरह सैलाब से, वो उनसे झांकते हुए लोग आप देख पाएंगे। देखिए आप बहुत, अगर आप करीब से देखें। और ये पांचवी तस्वीर भी बिल्कुल अलग नहीं, एक स्वच्छ निर्मल धारा जो थी वो एक गंदे नाले की तरह दिखाई पड़ रही, हालांकि बहाव काफी तेज है। और यहाँ नदियों का ये स्वरूप बादल फटने के बाद की जो स्थितियां हैं, ये पहाड़वासी पहले भी देखते रहे, लेकिन आज जो कुछ हुआ और 34 सेकंड के भीतर हुआ, इसने फिर वही प्रश्न उठाया जिसका जवाब आगे वंदे भारत आपको देखें। देखिए आप किस तरीके से ऊपर से नीचे एक के बाद एक पानी का आना, और इसके बाद हालात बदलते चले गए। इस बड़ी त्रासदी के बाद धामी सरकार फौरन एक्शन मोड में आई, केंद्र सरकार के साथ मिलकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। और सरकार का ये दावा है कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ में एक एक घर, मकान, दुकान और वहां जाने वाले, पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा के ऊपर लगातार काम कर रही है। कुछ घंटे लगेंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि धैर्य के साथ इस आपदा का सामना करें। पहाड़ों के जो लोग हैं वो अक्सर इस तरह की स्थिति देखते हैं, लेकिन सैलानियों को लेकर सरकार की फिक्र है। अब आते हैं आगे कि हादसे के फौरन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आला अफसरों के साथ में इमरजेंसी मीटिंग का जो सिलसिला शुरू किया था वो देर शाम तक चलता रहा है। बादल फटने से नुकसान की जानकारी कलेक्ट की जा रही है, राहत बचाव कार्य की प्लानिंग में जुटे हैं। अधिकारियों को जल्द से जल्द अमले को जमीन पर उतारकर स्थिति संभालने के लिए कहा गया है। पीड़ित लोगों तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और सरकार की तैयारी इसके बाद कि कम से कम लोगों को नुकसान के बाद राहत फौरन मिल सके। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में जिस जगह के ऊपर ये सब कुछ हुआ, धराली की बड़ी बातें। उत्तरकाशी जिले का एक टूरिस्ट स्पॉट है, छोटा सा पहाड़ी गांव है धराली, और ये जिले का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ इसके आगे वाले हिस्से का, ट्रैकिंग का एक पसंदीदा स्पॉट बनकर उभरता है। यहाँ से लोग ऊपर की तरफ ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। सेब के बागानों के लिए भी ये हिस्सा काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा धराली को लेकर एक पहचान है कि देहरादून से 218 किलोमीटर ऊपर, गंगोत्री से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है, और गंगोत्री धाम से पहले ये आखिरी बड़ा गांव। तो धराली को लेकर ये वो विशेषताएं हैं जो इसे टूरिस्ट के सबसे करीब और सबसे पसंदीदा जगह बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि गंगोत्री से पहले पड़ता है। लोग आस्था से जुड़े हों या ट्रैकिंग में रोमांच का मजा लेने के लिए पहुंचते हों, दोनों ही तरह के टूरिस्ट के लिए ये गांव एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। तो उत्तरकाशी में धराली के पास का पूरा हिस्सा किस तरह से आज प्रभावित हुआ यह आपने देखा। उत्तरकाशी के गांव धराली के नजदीक में खीर गंगा इलाके में बादल फटा, पूरा इलाका बहा, मकान ऐसे गायब जैसे कभी थे ही नहीं। इंसान, जानवर, बाजार पलक झपकते पानी में बह गए। सवाल यह है कि पहाड़ों में अक्सर
इस तरह के बादल फटने की घटनाएं हर साल होती हैं, पर इसकी वजह क्या है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये कुदरत का कहर ही है या इसमें कुछ इंसानी कंट्रीब्यूशन भी? ये जानकार कहते हैं कि पिछले दशकों में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। ये घटनाएं ज्यादातर मॉनसून के वक्त बारिश के दौरान होती हैं, ये सच है। लेकिन ये होता क्यों है, अब आपको ये समझाते हैं। तो बादल फटना वास्तविकता में क्या है? क्या ये कोई साइंटिफिक टर्म है, कोई मॉनसून से जुड़ा हुआ एक फेज है? तो बादल फटने का अर्थ यह है कि बड़े कम समय में और बहुत ही सीमित इलाके में अगर अत्यधिक बारिश, कई इंच की बारिश चंद सेकंड्स के या मिनटों के भीतर हो जाए तो इसे आप बादल फटना कह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के छोटे से दायरे में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसे बादल फटने की कैटेगरी में या क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये कब फटता है, बादल फटने के पीछे क्या वजह है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। जब तापमान अत्यधिक बढ़े किसी इलाके का, नमी वाले बादल एक जगह पर जाकर जमा होते हैं। अब चूंकि पहाड़ और घाटी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वहाँ वन भी हैं, लेकिन चूंकि वनों की अत्यधिक कटाई और लोगों का रहवास इतना बढ़ गया है तो एक जगह के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर ये सारे बादल जमा हो जाते हैं। गर्मी और नमी की वजह से बादल बूंदों का भार सह नहीं पाते। अचानक से बादल उसी एक जगह के ऊपर सारा पानी ड्रॉप कर देते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बादल फटना कहते हैं। पहाड़ी इलाके में बादल फटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रीय जल चक्र को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं करना। अब इसका अर्थ ये कि वैसे भी पहाड़ों में एक कहावत है कि पहाड़ों का पानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आता, और उसकी वजह ये कि ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और इसके ऊपर डैम्स बनाना उसमें भी एक कारीगरी और जोखिम का कार्य है। और दूसरी तरफ अगर अत्यधिक दोहन किया जाए इन संसाधनों का तो वो भी नुकसानदायक होता है, और ये बैलेंस अगर किसी क्षेत्र में नहीं है तो फिर नुकसान तय है। अब पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं ये भी आपको बताते हैं। तो पहाड़ों में ऐसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे, बादल फटने की घटनाओं के बढ़ने के पीछे देश में 2 राज्य हमेशा बदनाम भी कह सकते हैं या आप डर है, हिमाचल है और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में सर्वाधिक संवेदनशील हिस्से पड़ते हैं जहां ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में मानसून के दौरान बादल फटना एक आम घटना है। जानकार कहते हैं कि इसकी वजह जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जिसको आप कहते हैं, जिससे सारी दुनिया परेशान है। पहाड़ों को काटकर निर्माण का बड़ी तेजी से होना, वही संतुलन ना बना पाना विकास में और प्रकृति के बीच में, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर देना एक ही वक्त में, और कचरे को जलाना। चूंकि इतनी बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं, मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का आसान नहीं है। वहां पर अगर कचरे को आप जलाएंगे तो इस तरह का धुआं और धुएं के साथ जो केमिकल रिएक्शन है वो बादलों के फटने में बड़ी तेज भूमिका निभाते हैं। और ऐसे आसार हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है, रिपीटेशन बढ़ सकता है। पिछले कुछ सालों में बादल फटने की वजह से पहाड़ों पर रहने वाली सारी जिंदगियां प्रभावित होती हैं, वहां जाने वाले सैलानी प्रभावित होते हैं, संपत्तियों का बड़ा नुकसान होता है, हजारों लोगों की मौत इसमें होती है, और इस बार भी इस तरह की त्रासदी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। अब आपको कुछ घटनाएं याद दिलाते हैं। ये घटना आपको याद होगी, एक एक करके तारीखों के साथ देखिए। केदारनाथ त्रासदी, 16-17 जून 2013 की वो भयानक रात कोई भी भूल नहीं पाया। केदारनाथ में बादल फटा और इस वजह से आई विनाशकारी स्थिति जो आप देख पा रहे थे। देखें आप, उत्तरकाशी, चमोली, केदारनाथ, ऐसा भयानक मंजर पहले ही आपने शायद कभी देखा हो। ये जो पूरी स्थिति जो आप देख पा रहे हैं 3 जगहों की, 5 अगस्त 2025 चमोली में, 7 फरवरी 2021 और केदारनाथ में 16 जून 2013, ये वो तारीखें थीं जिसने हर किसी को बादल फटने के बाद या कुदरत के इस स्वरूप को देखने के बाद त्राही त्राही करने पर विवश कर दिया। ये 3 तस्वीरें हैं।